बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 0। वेलकम टू द पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंसेस हारूनाबाद। आई एम योर टीचर शाहिद जमाल, lecturer in CS and IT. Dear students, you can visit your college portfolio through this link. डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नीड ए कंप्यूटर और लैपटॉप एटलीस्ट जिसके अंदर 2 GB रैम हो, कोर टू ड्यूल सिस्टम भी हो सकता है, उसके अंदर 120 GB जो हार्ड डिस्क हो उसमें। लैपटॉप आप कौन सा ले सकते हैं? i3, i5 या i7 भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप मोबाइल भी ले सकते हैं। मोबाइल या टैब के ऊपर भी ये लेक्चर जो है वो सुने जा सकते हैं, वो चाहे वो एंड्रॉयड है, चाहे वो मैक है, चाहे वो किसी ओप्पो ब्रांड का है या सैमसंग का है, व्हाटएवर चलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर आपके पास जो तीसरी चीज़ है वो वाईफाई ज़रूर होना चाहिए। आइदर वो वाईफाई है या लोकल एरिया नेटवर्क है, दोनों में से कोई भी चलेगा। देन आप स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए आप लोगों को ये 3 चीज़ें चाहिए। फिर आप जो है वो अपने लेक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मेजर पार्ट है वो हेडफोन्स हैं और नेसेसरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर हेडफोन के बगैर भी आप लेक्चर लेंगे तो समझ आ जाएगा, बट अगर आप हेडफोन से जो लेक्चर लेंगे तो उसके ज़रिए 100% जो है आप लोगों की अट्रैक्शन होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कंप्यूटर साइंस जो है वो सेकेंड ईयर का जो स्टार्ट करना है, इसको हमने अपनी डीपली आंख से फोकस करना है कि किस तरीके से हम डेटाबेस और सी लैंग्वेज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि हमें बुक कौन सी परचेज़ करनी है। आपने मार्केट में जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी, बट आवर क्वेश्चन इज़ दैट विच वन इज़ द बेस्ट बुक। बुक्स तो सारी ही बेटर होती हैं, बट उसके अंदर मटेरियल मैटर करता है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है, ठीक है। कंप्यूटर स्टडी जो है इस तरह की बुक जो होगी, एक्मेन सीरीज़ की बुक है ये, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स पंजाब फेडरल और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए है, ये आप लोग ना लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये पीएम सीरीज़ की बुक है। तो दूसरे नंबर पे ये पुरानी थोड़ी सी बुक है, पंजाब बोर्ड की है, लेकिन ये 2018 की है। और थर्ड बुक जो है ये आईटी सीरीज़ वालों की है, तो आई थिंक सो कि ये भी ना लीजिएगा। द बेस्ट बुक फॉर रीडिंग जो है वो पीएम सीरीज़ वालों की बुक है, बुक नंबर 4 जो आपके सामने नज़र आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स 2019 में भी और 20 में भी चलेगी। अगर आपके पास ये बुक है तो ये आप बेटर होगा कि आप इस बुक के अंदर बहुत अच्छा मटेरियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस बुक को मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस बेसिकली इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपका जो कंप्यूटर साइंस है वो बेटा 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम जो है वो डेटाबेस कहेंगे। इसमें या इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर का नाम है। तो स्टूडेंट्स के अंदर टोटल जो चैप्टर्स की तादाद है वो 7 होगी, और इसके जो मार्क्स होंगे वो एटलीस्ट 26 मार्क्स का पेपर आएगा आप लोगों को। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका दूसरा पार्ट जो होगा वो सी लैंग्वेज का होगा, उसमें से कम 49 मार्क्स का पेपर जो है वो आप लोगों को आएगा। और इसमें जो है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चैप्टर, मतलब ये 7 चैप्टर जो है इसमें भी इंक्लूड होंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो सी लैंग्वेज का पूरा कंप्यूटर साइंस जो है वो 75 मार्क्स का बन जाएगा। तो ये जो बुक अभी आपको रिकमेंड की है जिसमें डेटाबेस प्लस सी लैंग्वेज, ये दोनों कोई अलहदा बुक्स नहीं है, एक ही बुक है। उसके अंदर दोनों चीज़ें दी गई हैं, डेटाबेस एक अलहदा पार्ट है, सी लैंग्वेज एक अलहदा पार्ट है, ठीक है।
तो ये हमने अलग अलग तैयार करना है। ये पीएम सीरीज़ वालों की बुक होगी, मजीद सन्स उसके ऊपर लिखा होगा, सीएम असलम साहब का नेम लिखा होगा, अक्सर असलम, अब्दुर्रहमान एंड मुदस्सिर सलीम, इन ऑथर्स के नाम लिखे होंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस बुक को जब हमने रीड करना है तो कितने चैप्टर्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं। पहला पार्ट जो आपको बताया डेटाबेस का है, उसके अंदर उसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है स्टूडेंट्स वो देख लें कि डेटाबेस के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है वो डेटा बेसिक्स का है, सेकंड इसी तरीके से बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस का है, सभी डाटा से रिलेटेड हैं। उसके बाद जो थर्ड जो होगा वो आपको डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के नाम से चैप्टर होगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में हम डाटे को नॉर्मलाइज करेंगे, व्हाट आर द नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद पांचवा चैप्टर जो होगा वो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा। हम प्रैक्टिकली डेटाबेस को पहले इन चार चैप्टरों के अंदर पूरे तरीके से समझेंगे कि डेटाबेस बेसिकली होती क्या है। पांचवें चैप्टर के अंदर हम आके उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरीके से छठे और सातवें चैप्टर में भी हम ये फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स और डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो ये था स्टूडेंट डेटाबेस का टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें 26 मार्क्स का पेपर आना है आपका। उसके बाद बेटा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो प्रोग्रामिंग विद सी का है। इसमें बेटा सबसे पहले आपने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी, कि हमने सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। मतलब पहले तो ये देखेंगे ना कि सी लैंग्वेज है क्या बेसिकली। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम ये देखेंगे कि सी लैंग्वेज बनती किन किन अज्जा से है। जैसे हम खाना बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर देखेंगे व्हाट आर दी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू डेवलप ए सी प्रोग्राम। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इनपुट कैसे करनी है, आउटपुट कैसे करनी है। फिर चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम देखेंगे डिसीजन कैसे लेने हैं। जैसे हमारी एटीएम हमें बता देती है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ये चीज़ जो है वो डिसीजन कहलाता है। ठीक है, तो वो डिसीजन कैसे लेने हैं वो भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर देखेंगे। डिसीजन कंस्ट्रक्ट पूरा जो चैप्टर है ये इसी के ऊपर मुश्तमिल है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो है वो लूप्स का है, लूप्स कंस्ट्रक्शन का है। एक चीज़ को बार बार चलाना, मतलब अगर आप अपना नाम जो है वो 100 दफ़ा रिपीट करना चाह रहे हैं तो वो विद इन 5 लाइन्स जो है वो प्रोग्रामिंग की लिखेंगे तो आपका नाम 100 बार या 1000 मरतबा भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये लूप्स कंस्ट्रक्ट्स के अंदर हम इस तरीके से कुछ खेलेंगे। और फिर है फंक्शंस इन सी, कि हम फंक्शंस बना के रख लेंगे। वो प्रोग्राम जो हमें बार बार जिनकी ज़रूरत पेश आनी है वो हम फंक्शन के अंदर एक फ़ंक्शन बना के रख लेंगे, उसको हम एक्सेस कर लेंगे। इसी तरीके से फाइल हैंडलिंग इन सी पढ़ेंगे, इसकी के लिए डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और फिर हम प्रीवियस बोर्ड पेपर्स जो हैं वो भी कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सी जो कंप्यूटर साइंस है इसके दो पार्ट्स हैं, एक डेटाबेस है, एक सी लैंग्वेज है। बट ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है कंप्यूटर पार्ट सेकंड 2019 लिखा हुआ है, तो ये स्टूडेंट्स आपके चैप्टर की जो स्कीम है कि जिसको पेयरिंग स्कीम भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कि किस किस तरीके से किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कि हमने एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए चलना है। मतलब हमें पहले पता हो कि हमने करना क्या है बेसिकली। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 के अंदर में से एक एमसीक्यूज आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 1 आएगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 के अंदर से भी एक एमसीक्यूज आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 1 आएगा, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। 3 में से 1 आएगा एमसीक्यूज, उसके बाद एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसी तरीके से 4 चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह से 5 में भी एमसीक्यूज 1 आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 1 आएगा लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। 6 में भी इसी तरीके से ऑनवर्ड ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। इसको केयरफुली आपने रीड आउट करना है। 15 आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 27 हो जाएंगे। ये टोटल चैप्टर्स की तादाद में से बताया गया है कि किस किस तरीके से क्या क्या आप लोगों का जो पेपर पैटर्न होगा, किस तरीके से वो आपके जो
चैप्टर्स हैं उनमें से डाटा जो है वो पिक करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि वो उसमें जो पेपर बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। देखिए आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा। पहले तो 15 आपके MCQs हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। उसमें क्या होगा कि पहले चैप्टर में से वो 2 सवाल लेगा, दूसरे में से 1 लेगा, तीसरे में से 1 लेगा, चौथे में से 2 लेगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आप गौर करें 2, 3, 4, 5, 6 सवाल आपके हो गए। मतलब हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए तो हमारे जो 12 नंबर के सवाल हैं वो कंप्लीट हो गए। ये हमने 5वें में से भी 1 करना है, 6वें में से भी 1 आ सकता है और 7वें में से भी 1 आ सकता है। मतलब 5वां, 6ठा, 7वां चैप्टर हम अगर इसको पेंडिंग पे रख दें तो भी हमारा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है वो कैसे होगा, 8वें चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 9वें में से 4 आएंगे। मतलब 8वां 9वां कर लिया तो ये 6 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 6 तो 12 10वां करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम शार्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से कर भी लेंगे तो मेरा ख्याल है ये बेटर होगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स 11वां चैप्टर होगा, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके से 12वें चैप्टर में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, 13वें में से 2 आएंगे, 14वें में से 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि 13वां और 14वां अगर हम छोड़ देंगे तो 6 क्वेश्चन हमारे 11 और 12 चैप्टर में से कंप्लीट हो सकते हैं। मतलब हमने 5 चैप्टर जो है मैंडेटरी जो चैप्टर्स हैं, लाजमी चैप्टर जो हैं वो पहले 4 हैं और अगले 8 जो 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां चैप्टर है। उसके बाद स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाना है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से या 3 में से आएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में चॉइस होगी कि मतलब या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर लें या 6 अटेम्प्ट कर लें। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये चैप्टर नंबर 6 या 7 में से आएगा। मीन्स टू से दैट हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से चैप्टर नंबर 1 एंड 3 अगर कर लें तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहले पार्ट का कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 8 के 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अटेम्प्ट इसमें से एनी वन ही करना है। देखिए ऊपर मेंशन किया गया है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन। ठीक है, वो किन में से, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी नोट किया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, कि आपने जो सी लैंग्वेज के हैं वो आप लोगों को 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 2 करने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा और वो डिस्क्रिप्टिव होगा, थ्योरेटिकल होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो भी 11 चैप्टर में से आएगा और वो भी डिस्क्रिप्टिव होगा। मतलब ये अगर आप 8 और 11 चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो भी आप लोगों के ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग पोर्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम क्योंकि ये चैप्टर सारे ही हमने पढ़ने हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, जिसमें से आप लोगों को एक प्रोग्राम दिया जाएगा, वो आपने प्रोग्राम सॉल्व करना है, उसकी आउटपुट निकालनी है, वो भी 8 नंबर का होगा। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ पेपर पैटर्न के किस तरीके से पेपर आना है, किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस की टेक्निक्स क्या हैं, कि किन किन चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर जो है वो पिक करता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका मैं आप लोगों को एक पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि आप लोगों का पेपर किस टाइप का होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्वेश्चंस या ये डेटाबेस आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है या प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी, तो ये समझ कैसे आएगी। आपने स्टूडेंट्स कम से कम 15 मिनट देने हैं, आपका लेक्चर 15 मिनट का होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम और अटेंशन रिक्वायर्ड है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आप दे देते हैं, टाइम भी दे देते हैं और अटेंशन भी दे देते हैं, देन आपको 70% जो है वो उस लेक्चर की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी आपके माइंड में देखें, अगर आप टाइम अटेंशन देंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चंस पैदा होंगे। ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन क्या करना है, टाइप करना है। तो अब जब आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा तो देन जब उस प्रोसेस में आप लोगों के 30 मिनट्स जो हैं वो
हो जाएंगे। तो अब उन जब आप क्वेश्चन करेंगे उसका आपको आंसर मिलेगा, तो इस मीन टू से दैट को वो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपने क्यूरी की, कोई क्वेश्चन भी किया और आपने प्रैक्टिकल भी किया, देन इंशाल्लाह आप लोगों को 100% जो है वो इस लेक्चर की समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।